जी नमस्कार। नारायण सर 2 चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक के मैथ का एक चैप्टर प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे। इसके पहले का जितने भी चैप्टर है सभी का कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब हम प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे, एक एक करके कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। पहला, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी सबसे पहले ये जो द्विघात बहुपद है x² - 2x - 8, इसका शून्यक निकालना है। उसके बाद में इसके गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए, इसका शून्यक निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालना होगा। तो गुणनखंड निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं x², ये जो है 2x है, क्या 2x को हम -4x + 2x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। -4 में +2 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। यहाँ 8 लिख सकते हैं। यहाँ x कॉमन होगा तो x -4 हो जाएगा और यहाँ +2 कॉमन होगा तो x -4 हो जाएगा। अब इसको एक साथ लिख देते हैं, x + 2 और x -4। अब देखिए, अगर दोनों बराबर आता है तब आपका गुणनखंड सही है, अगर दोनों बराबर नहीं आता है तब आपका गुणनखंड गलत है। तब क्या हो जाएगा, अब जो है ये दोनों को 0 के बराबर करते हैं शून्यक लाने के लिए। x + 2 = 0, x = -2, x -4 = 0, x = 4 हो जाएगा। चलिए, अब तो ये शून्यक, इसके 2 शून्यक हो गए, इसके 2 शून्यक हो गए, -2 और 4। अब इसके शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो देखिए, x का गुणांक यानी x के साथ क्या गुना है, x के साथ -2 गुना है, तो -2 बटा x² का गुणांक। x² के साथ क्या गुना है, तो कुछ नहीं है, तो 1 है, तो माइनस +2 हो जाएगा। माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 हो जाएगा यहाँ। तो शून्यकों का योग +2 हो जाएगा। ऐसे भी देखिए, अगर 4 में -2 जोड़िएगा तो क्या होगा, 2 ही ना आएगा, तो शून्यकों का योग 2 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटा x² का गुणक। अब देखिए, अचर पद इसमें क्या है, -8,
एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है, कुछ नहीं है, तो मान लेते हैं 1 है, तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो ये शून्यकों का गुणनफल हो गया। अगर मान लीजिए ये आपका शून्यक है, यहाँ पर भी गुना करते तो 4 गुने -2 तो -8 आता, और 4 में -2 जोड़ते तो 2 आता। तो इस प्रकार से ये जो हम गुणन शून्यकों का योग निकाले हैं और शून्यकों का गुणनफल निकाले हैं, ये मेरा सही है, यही सत्यता की जांच हुई। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। आइए, ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालना होगा। चलिए इसका गुणनखंड हम निकालते हैं। तो 4s का स्क्वायर, और ये 4s को क्या हम -2s और -2s लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, +1। तो क्या हो जाएगा, यहां अगर 2s कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2s और -1, और यहां -1 कॉमन ले लेंगे तो 2s और -1 बचेगा। देखिए दोनों बराबर है, 2s -1 2s -1, इसलिए हमारा गुणनखंड सही भी है। अब यहां लिख सकते हैं 2s -1 बराबर 2s -1 एक खंड में लिख सकते हैं, और फिर 2s -1 एक खंड में लिख सकते हैं, एक कोष्ठ में लिख सकते हैं। यानी यह 2s -1 एक कोष्ठ में लिख सकते हैं, और 2s -1 एक कोष्ठ में लिख सकते हैं। अब शून्यक निकालने के लिए हमको 0 के बराबर करना होगा। 2s -1 बराबर 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, या माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी s इज इक्वल टू 1/2। यहां फिर अब इसको देखते हैं, 2s -1 बराबर 0, यानी 2s बराबर 1, यानी s बराबर 1/2। अब देखिए ये इसके शून्यक हो गए, 1/2 1/2 दो शून्यक हो गए। अब कहिएगा कि देखिए ये जो दोनों में जो कॉमन होता है, जैसे देखिए 2s -1 दो बार है, लेकिन इसको नीचा हम एक ही बार लिखते हैं, और एक बार इसको और इसको दोनों को मिलाकर लिखते हैं। अब देखिए इसके शून्यक 2 हो गए, शून्यक 2 हो गए, कौन कौन हो गए, एक 1/2, फिर दूसरा भी 1/2, यानी इसके 2 शून्यक हो गए। शून्यक इसके 2 हो गए, शून्यक हो गए 2 हो गए शून्यक इसके, कौन कौन, 2 शून्यक, 1/2 और 1/2। अब देखिए अब आप शून्यकों का योग निकाल सकते हैं, शून्यकों का योग बराबर, अब देखिए यहां s है इसलिए s के फॉर्म में लिखते हैं, -s का गुणांक बटा s स्क्वायर का गुणांक, तो क्या हो जाएगा -s का गुणांक, यानी s का गुणांक, तो s का गुणांक क्या है, -4, s का गुणांक क्या है -4, यानी x का गुणांक क्या है
-4 माइनस इंटू -4 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4/4 यानी 1, यानी शून्यकों का योग क्या होगा? 1। अगर आप इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो शून्यकों का योग 1 ही आएगा। अब शून्यकों का गुणनफल अब इसी s के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, अचर पद बटा s स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए इसमें अचर पद क्या है? 1 है, s स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4 है, तो 1/4 हम लिख सकते हैं। ये शून्यकों का गुणांक हो गया। इस प्रकार अगर आप इस दोनों को गुना भी करेंगे तो 1/4 ही आएगा। इस प्रकार शून्यकों का योग निकल गया, शून्यकों का गुणनफल निकल गया तथा सत्यता की जांच हो गई। इसका शून्यक निकालना है, उसके बाद में सत्यता की जांच करनी है, गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। चलिए शून्यक निकालने के लिए हमें इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। चलिए गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7 यहां पर लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, और यहां पर हम लिख सकते हैं 6x², और 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 को हम लिख सकते हैं 9x + 2x - 3, यानी 9 में से -9 में 2 को जोड़ेंगे तो -7 ही आएगा। बस इसी को तोड़ कर लिखे हैं। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ 6 है तो यहाँ से हम 3x अगर कॉमन ले ले तो यहाँ 2x और -3 बचेगा, और यहाँ से +1 कॉमन ले तो 2x - 3 बचेगा, यानी ये हो जाएगा 3x + 1 और 2x - 3। अब शून्यक निकालने के लिए इसको हम 0 के बराबर करेंगे। 3x + 1 बराबर 0, यानी 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। अब इसका निकाल लेते हैं। 2x - 3 बराबर 0, यानी 2x बराबर 3, यानी x बराबर 3/2, यानी इसके दो शून्यक हुए, शून्यक 2 हुए, इसके शून्यक 2 हुए। पहला शून्यक -1/3 हुआ और दूसरा शून्यक 3/2 हुआ। आइए अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें शून्यकों का योग निकाल लेंगे। शून्यकों का योग हम जानते हैं -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक इसमें कितना है? x का गुणांक -7 है, तो माइनस गुने -7 बटा x² का गुणांक कितना है? 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। गुणांक का मतलब कितना? इसमें गुना है, x² के साथ क्या गुना है? 6, तो यहाँ +7/6, ये इसका हो गया, जोड़ का हो गया, शून्यकों का योग, यानी इसको इसमें जोड़ेंगे तो 7/6 होगा। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक।
तो देखिए इसमें अचर पद कितना है, अचर पद 3 है जिसके साथ कुछ नहीं लगा हो, तो 3 है, -3 है, अचर पद -3 है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है, बटा 6, तो -1/2, ये शून्यकों का गुणांक हो गया। यानी इसको इसमें गुना करेंगे, ये दोनों शून्य को आपस में गुना करेंगे तो -1/2 आएगा। यही इसकी गुणांकों की सत्यता की जांच हो गई। अब देखिए चौथा क्वेश्चन अब देखेंगे इसी का। चौथा क्वेश्चन है 4 चौथा क्वेश्चन है 4u प्लस 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसका शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है माने गुणनखंड निकालना है ना। चलिए गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर, अब देखिए अब हम शून्यकों का योग भी निकाल सकते हैं। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग जो निकालेंगे तो क्या होता है, -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो x के जगह पर क्या है, u है, तो x का गुणांक क्या है, 8 -8 बटा x स्क्वायर के गुणांक। तो x स्क्वायर के जगह पर क्या है, u स्क्वायर है, तो u स्क्वायर के आगे क्या है, 4, तो क्या हो जाएगा, -8 में 4 से भाग करेंगे तो -2, यानी शून्यकों का योग -2 आ जाएगा। देखिए ना इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 + 0, -2 + 0 -2 आएगा। तो इस प्रकार से इसके गुणांकों की सत्यता की जांच भी हो जा रही है और शून्यकों का योग भी निकल जा रहा है। अब गुणनफल निकालना है शून्यकों का। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल में क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल में होता है अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अचर पद कुछ है ये नहीं है, 0 है, और x स्क्वायर का गुणांक है। किसी भी संख्या में 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 हुए आ जाएगा। यानी इस प्रकार से ये चौथा क्वेश्चन बन गया। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा है t² - 15 इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकाल करके, बेशक शून्यक निकालने के लिए हमें उसका गुणनखंड निकालना होगा। चलिए वो हम निकाल लेते हैं। आइए t² - 15 है, तो हम क्या t² - 15 को क्या इस तरह से लिखिए, इसको t² -15 बराबर 0 लिख सकते हैं। यानी t² बराबर 15, यानी t बराबर √15, यानी
अब जानते हैं कि जब रूट में चल गया तो यहाँ प्लस माइनस दोनों का साइन हो जाएगा, यानी t बराबर -15 भी होगा और +15 भी हो जाएगा। तो इसके दो शून्यक हो गए, शून्यक इसके जो है दो हो गए, शून्यक दो हो गए, एक -15 और एक +15। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योग जब निकालना है, शून्यकों का योग तो क्या हो जाएगा, -t का गुणांक बटा t² का गुणांक। बताइए तो यहाँ t है, इस समीकरण में t कहीं है, t का गुणांक t है इस समीकरण में कहीं, इस पूरे समीकरण में बताइए t है कहीं, t² है, t नहीं है तो क्या लिखेंगे -0। अब बटा t² का गुणांक, तो t² के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 यानी 0, इसका योग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए अब हम शून्यकों का गुणनफल लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटा t² का गुणांक। तो देखिए ना, अचर पद तो है 15 -15, t² का गुणांक, t के आगे क्या है तो कुछ नहीं है तो 1 का -15, यानी इसका गुणांक कितना हो गया -15। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, दोनों को गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो इस प्रकार से इसकी सत्यता की भी जांच हो गई। आइए एज का लास्ट प्रश्न यानी छठा देखते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4, इसका हमको शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। देखिए गुणनखंड निकालना पड़ेगा तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस, यहां पर लिख सकते हैं क्या +3x माइनस 4x माइनस 4, यानी देखिए -4 में 3 जोड़ेंगे तो -x आएगा ही आएगा। अब देखिए यहाँ अगर हम 3 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा 3x अगर कॉमन ले ले, 3x अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा x + 3, x + 1 बचेगा, x + 1 बचेगा, x + 1 बचेगा। और यहाँ अगर -4 कॉमन ले तो यहाँ भी x + 1 बचेगा, तब तो बात ही बन गया। लिख सकते हैं 3x - 4, 3x - 4 और एक जगह लिख सकते हैं x + 1। अब शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करना होगा। 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, x = 4/3। यहाँ से देखिए इसको 0, x + 1 = 0, तो x = -1, यानी इसके दो शून्यक निकले। इसके दो शून्यक, पहले शून्यक 4/3, दूसरा शून्यक जो है -1 निकला। दो शून्यक इसके हैं तो दोनों शून्यक निकल गए। अब देखिए अब आगे सत्यता की जांच कर लेते हैं इसके। इसके शून्यक जो है दो शून्यक है, पहला शून्यक 4/3, दूसरा शून्यक
-1 है। अब देखिए, अब हम शून्यकों का योग निकाल सकते हैं। शून्यकों का योग बराबर -x का गुना बटा x² का गुना। तो देखिए क्या हो जाएगा, x का गुना, तो x के आगे क्या गुना है, तो -1, माइनस x के आगे क्या गुना है, तो -1 बटा x² के आगे क्या गुना है, x² के आगे गुना है 3, तो 1/3 हो जाएगा। शून्यकों का योग कितना हो गया, 1/3। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो देखिए अचर पद क्या है, यहाँ -4 है, -4 बटा x² का गुणांक, x² से के आगे क्या गुना है, 3, तो हो जाएगा -4/3। तो इस प्रकार ये दोनों निकल गए, ये शून्यकों का योग हो गया, यह शून्यकों का गुणांक हो गया। और इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली समाप्त होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है उससे द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना दिया है शून्यकों का, दूसरा का पहला क्वेश्चन है शून्यकों का योग जो है आपको दे दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल जो है शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1 दिया हुआ। तो चलिए इससे द्विघात बहुपद जो बनाएंगे वे द्विघात बहुपद जो होगा, द्विघात बहुपद के लिए क्या करते हैं, x² माइनस शून्यकों का योग गुने x प्लस शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल तो यहां से लिख सकते हैं x² शून्यकों का योग कितना है, -1/4 गुने x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1। तो इस तरह यहां से हो जाएगा x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस -1। अब बटा पर का जोड़ कर देते हैं सब, तो क्या हो जाएगा x² 4x² माइनस x माइनस 4/4। ये अगर 0 के बराबर होगा तो 4x² माइनस x माइनस 4 यही जो है हमको द्विघात बहुपद मिलेगा, यही हमको द्विघात बहुपद मिलेगा। कारण कि ये बटा में है, इधर जाएगा तो इसमें 0 से गुना हो जाएगा, तो ये 4 अपने आप समाप्त हो जाएगा, 0 से गुना हो जाएगा तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा जो द्विघात बहुपद होगा 4x² माइनस x माइनस 4, यही हमारा द्विघात बहुपद होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शून्यकों का योग √2 है,
शून्यकों का योग √2 है तथा शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। चलिए इसमें डाल देते हैं वैल्यू। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग गुने x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस शून्यकों का योग √2 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1/3। तब देखिए अब इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2√2x प्लस 1/3। अब बटा का जोड़ कर देते हैं, 3 हो जाएगा। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब ये 0 के बराबर अगर इस समीकरण को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर आधा तिरछा गुना हो जाएगा 0 गुने 3। ये इसमें ये 3 से इस 0 में गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो 0 गुने 3 बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। यानी यही हमारा जो है द्विघात बहुपद हो गया। यही हमारा जो है द्विघात बहुपद हो गया। यही हमारा द्विघात बहुपद हो गया। शून्यकों का योग 0 है और शून्यकों का गुणनफल 5 है। चलिए √5 है। तीसरा क्वेश्चन है दूसरा का। x² यहां लिख लिए, शून्यकों का योग 0 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल जो हो गया √5 हो गया। जानते हैं x² किसी भी संख्या में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 0 और प्लस √5। तो x² प्लस √5 यही हमारा द्विघात बहुपद हो गया। यही हमारा द्विघात बहुपद हो गया। आइए चौथा है जिसमें शून्यकों का योग भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। ये 1 है, लकीर जो है 1 है। तो क्या करेंगे? हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर x² लिख देंगे, शून्यकों का योग कितना है? 1 इंटू x लिख देंगे, शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1 है, तो 1 लिख दिए प्लस में। तो देखिए x² आई माइनस x प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। बेहद इजी था। आइए अब दूसरा का 5वां सवाल देखते हैं, जिसमें शून्यकों का जो योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग -1/4 है और शून्यकों का गुणनफल जो है 1/4 है। चलिए लिखिए, द्विघात बहुपद बराबर हम जानते हैं x² माइनस शून्यकों का योग गुने x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस शून्यकों का योग -1/4 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1/4। आइए x² प्लस माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4, यहाँ बटा पर का जोड़ हो जाएगा 4 4x² प्लस x प्लस 1, ये बराबर 0 के करेंगे। तो ये जब बराबर 0 के करेंगे तो इस 0 में इस 4 से गुना होगा, तिर्यक गुना होगा। देखिए ना, तिर्यक गुना होगा, 1 से ऊपर गुना होगा, इस 4 में 0 से गुना होगा। तो क्या हो जाएगा? 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 4 गुने 0।
तो जीरो, किसी भी संख्या में जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही आएगा। तो इस प्रकार ये जो हमारा होगा 4x² प्लस x प्लस 1, यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। आइए दूसरा का छठा देखते हैं। और छठा और अंतिम, शून्यकों का योग जो है 4 है और शून्यकों का गुणनफल 1 है। आइए द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, x² शून्यकों का योग 4 है इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1 है, x² माइनस 4x प्लस 1। इस प्रकार ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2.2 समाप्त होते हैं। इसमें जितना भी सरल से सरल भाषा में समझा सकते हैं उतने सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार से जितने भी मैट्रिक के, बिहार बोर्ड मैट्रिक के जितने भी मैथ के चैप्टर है, सभी का सॉल्यूशन इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद।